अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये पूरा कनेक्शन हो चुका है। एक्चुअली वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन मैं अभी ये इस वीडियो में मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली दोस्तों ये LA4440 की आईसी है और आपको पता है कि ये कितनी फेमस आईसी है और स्टेरियो आईसी है, लेकिन अभी इस वक्त ये मोनो पर कन्वर्ट हुई हुई है। और जैसा कि आपको पता है ये स्टेरियो पर ये 6+6 वॉट देता है और अगर आप इसको ब्रिज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको तकरीबन 18 से 19 वाट की पावर देता है। और इस पर आप 2 ओम से लेकर 8 ओम तक के स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रिज मोड पे जब आप यूज़ करें तो 4 और 8 ओम का स्पीकर ही यूज़ करें इसमें। और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 13.2 वोल्ट है, यानी 13.2 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। आप 12 वोल्ट की सप्लाई भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोनो चैनल पर कन्वर्ट हुआ है। तो आप अगर ये देखें तो ये जो है ये इसका इनपुट है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, इसके थ्रू ये इनपुट है, इस चैनल का इनपुट है, यानी कि यहाँ से इस वाली तार से ऑडियो जो सिग्नल है वो आप फीड करेंगे। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये जो दोनों चैनल से एक एक वायर निकाली हुई है पॉजिटिव से स्पीकर की, ताकि ये मोनो चैनल बन जाए हमारा। और इससे ये 2 स्पीकर, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, दोनों चैनल से एक एक स्पीकर के वायर लेकर स्पीकर पर लगा दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखें सिंपल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर जो डायोड लगाया गया है ये पोलैरिटी सेविंग के लिए लगाया गया है, ताकि इससे पता लग जाए कि ये उल्टा सीधा ना हो जाता है और आपकी आईसी सेव रहे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। और इसका तरीक़ेकार ये होता है, जो लकीर वाला जो एरिया होता है ये पॉजिटिव में लगता है और जो दूसरा जो एरिया होता है इसका दूसरा जो पॉइंट होता है ये ग्राउंड में लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो जो डायोड का जो पिन कन्फिग्रेशन होती है जो बगैर लकीर वाली होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी एनोड होता है, और जो लकीर वाला होता है वो कैथोड होता है, यानी कि माइनस होता है। लेकिन डीसी वोल्ट पर ये इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, वो भी इसका भी रीज़न है क्यों चेंज होती है। बहरहाल अभी हम जो जिस टॉपिक पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो एक आईसी लगाई गई है ये 7805 आईसी है। ये बेसिकली जो है ब्लूटूथ के लिए भी लगाई जाती है। और अगर आप कोई बेस ट्रेवल का सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो LA4440 सर्किट होता है उसमें जब आप बेस ट्रेवल का सर्किट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ फटती है, बहुत ज़्यादा क्लिपिंग होता है और आईसी आपकी जल जाती है। तो कैसे इन सब की सेटिंग की जाए विदाउट ऑसिलोस्कोप के साथ, तो मैं आपको आज इसका तरीका बताऊंगा। और एक तरीका और है दोस्तों, एक बात और है, वो ये कि जब हम इस आईसी को लगाते हैं तो एक हमिंग की आवाज़ आती है। जब हम ट्रांसफार्मर से लगाते हैं तो LA4440 में हम की आवाज़ आती है, ठीक है। और सोने पे सुहागा ये होता है, जब हम ब्लूटूथ हम इस पर लगाते हैं तो उसका जो डिस्टॉर्शन होता है वो अलग आता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए अगर आप ट्रांसफार्मर से बेसिकली ये जो बनी है ये आईसी जो है ज़्यादातर मैंने देखा है कि बैटरी से लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जिसके पास बैटरी नहीं है ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, बैटरी खरीद के लाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो जो भी ट्रांसफार्मर आप लें तो उसका जो वर्किंग वोल्टेज है वो तकरीबन 10 वोल्ट के करीब लें, यानी कि AC वोल्ट जो है वो 10 वोल्ट रखें और तकरीबन 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करें अगर आप ब्रिज मोड पर यूज़ कर रहे हैं। देखें दोबारा से ये बात मेरी सुन रहे हैं आप, ठीक है। इस आईसी को चलाने के लिए जो DC वोल्ट चाहिए होता है वो 13.2 वोल्ट कंपनी ने रिकमेंड किया, ठीक है। तो अगर हम इसमें 14 वोल्ट 15 वोल्ट 18 वोल्ट लगाते हैं तो वो हमिंग आएगी। अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होंगे। इसको चलाने के लिए AC ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें, 9 वोल्ट का आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें 3 एम्पियर का, या 10 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर लें। जब आप DC में कन्वर्ट करेंगे तो वही रेशो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी जो इस कंपनी ने रिकमेंड किया। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये बेस ट्रेवल का सर्किट है, ठीक है। ये इसका बैलेंस दिया हुआ है, ये इसका जो है वो ट्रबल है और ये वाला जो हिस्सा है ये बेस का है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जिसने भी ये बाहर से मैंने ख़रीदा था। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैंने बाहर से ख़रीदा था, हालांकि ये तो हम खुद बनाने वाले हैं, लेकिन भारत अच्छा ख़रीदा भी कैसा था कि जो कबाड़ी होती है ना वो उनके पास तो ये उनका तो मतलब का होता ही नहीं है, लेकिन हमारे मतलब का था। तो मैंने ये बहुत ही सस्ता ख़रीदा था, इतना सस्ता ख़रीदा था कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ख़राब था लेकिन मैंने इसको बनाया था बाद में, तो हमारे लिए तो ये
सोना हो गई ये चीज़। तो जिसने भी इसका डिज़ाइन किया था है तो अच्छा, पंच वगैरह बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये सीधा सीधा है बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई इनपुट पे गेन सेट नहीं किया हुआ, ये फुल गेन का है बिल्कुल, ऐसा है कि आपके स्पीकर ही फाड़ देगा ये। तो उसके बाद अभी हम इसको सेट करेंगे, चेक करेंगे। तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। देखें ये जो 12 वोल्ट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट तो हमने इसके साथ लगा दिया और इसका ग्राउंड इसके साथ लगा दिया। और जो हम इनपुट देंगे, ये जो इनपुट है ना, जहाँ से भी इनपुट लेंगे तो यकीनन इसका भी ग्राउंड होगा, तो इसका ग्राउंड आपने इसकी ग्राउंड के साथ आपने लगा देना है। इसी तरह से एम्पलीफायर बनता है। और ये जो है ये इनपुट में दे दूँगा यहाँ पर, जो इनपुट मेरा सोर्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अब ये जो है हमारे 2 इनपुट है, ठीक है ना। ये देखें मैंने इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है बेस ट्रेबल, क्योंकि पहले जो इनपुट जो सिग्नल आएगा वो बेस ट्रेबल पोर्ट पर आएगा और इसका जो आउटपुट है वो एम्पलीफायर के सर्किट में इन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 चैनल हैं और यहाँ पर 2 चैनल हैं। तो जो स्पीकर का तार था, जो स्पीकर का वायर था, ये आ गया, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने देखें ये स्पीकर का वायर यहाँ पर लगा दिया है और ये ख्याल रखिएगा कि ये आपस में जुड़े नहीं। वैसे तो इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है इस आईसी के अंदर, जो LH4440 इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है, थर्मल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, पिन टू पिन प्रोटेक्शन होता है, यानी कि कोई भी पिन आपस में इसकी टच हो जाए तो वो जलने से बच जाती है। लेकिन ये ओरिजिनल आईसी में होता है, जो आजकल जो कॉपी आ रही है उसमें पता नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। अक्सर मैंने देखा है आईसी जो है जल जाती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो दोस्तों सारी सेटिंग मैंने अभी कर दी है और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अक्सर जब आप LH4440 बेस ट्रेबल के सर्किट लगाते हैं तो फटी फटी सी आवाज़ आती है। कैसे आती है अभी देखते हैं। आवाज़ आपने गौर से सुननी है। तो अभी मैं जो इनपुट सिग्नल है, ये ब्लूटूथ का इनपुट सिग्नल है, इसके मैं वॉल्यूम को कम करता हूँ तो आप देखिएगा आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी आप गौर करें इसको। ठीक है, ठीक है। अभी मैं जैसे ही आवाज़ इसकी बढ़ाऊंगा तो आवाज़ फटेगी। ठीक है, तो अब इसका हल क्या करें? तो इसका हल मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर इस तरह की फटी हुई आवाज़ आ रही है तो क्या करना है? देखें इसके इनपुट पर मैंने 150 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया। देखें ये 150 किलो ओम का रजिस्टर है जो मैंने लगा दिया है। और अब देखो दोस्तों, मज़ा आना है फिर बोलना, इतनी बेहतरीन आवाज़ LH4440 के एम्पलीफायर के साथ और ये वाला जो बेस किट है यार, मैं आपको कह रहा हूँ आप मज़ा ना आए फिर बोलना, चेक करना इस तरीके से। तो अभी मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ।